बदलापुर नाम का एक गांव था जहां बड़ी खुशहाली रहती थी। कुछ लोग वहां पर खेती करते थे तो वहीं कुछ लोग दुकान लगाकर अपना गुजारा करते थे। इतनी खुशहाली के बाद भी गांव में नशेड़ी श्यामलाल का एक गैंग था जो कि हमेशा राह चलते लोगों के साथ मारपीट करता था, लूटपाट करता था। इसी के चलते गांव वाले श्यामलाल के इस गैंग से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। बदलापुर नाम के इस गांव की खुशहाली को मानो किसी की नज़र लगने वाली थी और होने वाली थी ऐसी एक अनहोनी जैसी आज से पहले ना कभी सुनी गई और ना ही कभी देखी गई। इसी गांव में हरिया नाम का एक किसान था जो कि अपनी पत्नी अपने बच्चे के साथ खेती करता था और अपना गुजारा करता था। एक दिन की बात है जब हरिया अपने दिन भर का काम करके शाम को अपने परिवार के साथ जब भोजन करने बैठ रहा होता है तब अचानक से पूरे परिवार की थाली में से सारा खाना गायब हो जाता है। हरिया को लगता है ये किसी की शरारत होगी तो वो देखने अपने घर से बाहर निकलता है तो उसे वहां पर कोई नहीं मिलता है। फिर हरिया का परिवार सोचने लगता है कि हमारा खाना अचानक से ऐसे कैसे गायब हो सकता है। फिर हरिया का परिवार और हरिया सारे रात में सो जाते हैं। सुबह उठकर जब वो देखते हैं तब उनका सारा सामान और पैसा गायब रहता है। रोते हुए हरिया परेशान होकर अपने पड़ोसी रामू जी के पास जाता है और रामू जी को सारी बात बताता है। तब रामू जी कहते हैं, अरे हरिया, तेरे घर में चोरी हुई होगी, तुझे पता न चला, नींद में आया होगा श्यामलाल, रात में कर गया चोरी। तेरे घर से सामान चुराने कोई चुड़ैल थोड़ी ना आई होगी। रामू जी की यह बात सुन के हरिया अपने घर चले जाता है। अगले दिन हरिया के पड़ोसी रामू जी के घर का भी सारा पैसा और सारा खाना चोरी हो जाता है। अब रामू जी जोर जोर से रोने लगते हैं और अपने दोस्त हरिया से कहते हैं, अरे हरिया, सही कह रहा था तू, मेरी आंखों के सामने सारा सामान गायब हो गया और कोई चोर नहीं दिखा मुझे। हाँ रामू जी, हमारे गांव में कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली है। ये अजीब चोर है, दिखता ही नहीं है। ऐसे तो हमारा सारा सामान गायब हो जाएगा रामू जी। हमें इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हरिया। बहुत ढूंढने के बाद भी गांव में किसी को किसी भी चोर का कोई सुराग नहीं मिलता है। फिर सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर एक रात में गांव के सरपंच के घर से भी सारा सामान और सारे जेवर गायब हो जाते हैं और अब ये अदृश्य चोर की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अब एक एक करके गांव में से सभी लोगों के घर से सारा पैसा, सारा खाना गायब हो जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बच्चे भूख से रोने लगते हैं। अब सभी लोग मिलकर सरपंच के घर चले जाते हैं और वहां पर सभी लोग अपनी अपनी चोरी के बारे में बात करते हैं। सरपंच जी, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे सरपंच जी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमको इस चोर का, ऐसे तो सभी गांव के लोग भूखे ही मर जाएंगे। अरे सरपंच जी, कहीं यह काम श्यामलाल का ही तो नहीं हो, उसमें कोई नई तरकीब निकाली हो चोरी करने की। तभी कुछ लोग श्यामलाल और उसके नशेड़ी दोस्तों को पकड़कर सरपंच के घर ले आते हैं और श्यामलाल के दोस्तों की और श्यामलाल की पिटाई करने लगते हैं। अरे बचाओ भाई बचाओ, ये हमने नहीं करा। अरे सरपंच जी, हमने नहीं करा। अरे सरपंच जी बचाओ। तब श्यामलाल कहता है, अरे सरपंच जी, हम तो खुद इस चोरी से परेशान हैं। ये चोरी हमने नहीं करी है, आप चाहे तो मेरा घर जाके देख सकते हैं। तब गांव वालों को लगता है कि यह काम श्यामलाल का नहीं बल्कि किसी और का है। तभी गांव वालों की भीड़ में से एक शिवा नाम के लड़के की आवाज आती है, सरपंच जी, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम उस चोर को पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी हमको अपने अपने घर लौट जाना चाहिए। आज रात में उस तरकीब का इस्तेमाल करके उस चोर का पता लगाकर ही रहूंगा। सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। अब शिवा रात होते ही पूरे गांव का चक्कर लगाता है। तब शिवा को अचानक एक चुड़ैल दिखाई देती है। शिवा देखता है कि वह चुड़ैल कुछ लोगों के घर में कुछ दवाई जैसा स्प्रे कर रही है। स्प्रे होने के बाद चुड़ैल उस घर में घुसती है और उस घर का सारा सामान लेके भागने लगती है। अब शिवा भी चुपके से चुड़ैल के पीछे पीछे भागने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद चुड़ैल अपने घर में घुस जाती है और अपना चुराया हुआ सारा सामान वहां पर रख देती है। चुड़ैल के पीछे पीछे शिवा भी उस घर में घुस जाता है और शिवा देखता है कि चुड़ैल के घर में बहुत सारा चुराया हुआ सामान रखा हुआ है और उसी सामान के साथ कुछ दवाई बनाने के सामान भी रखे हुए हैं।
तभी शिवा समझ जाता है कि ये चुड़ैल ऐसी दवाई बनाती है जिससे बहुत ज्यादा नींद आती है और उसी दवाई का स्प्रे करके लोगों के घरों से चोरी करती है। फिर अगली रात चुड़ैल चोरी करने जब गांव में जाती है तब शिवा चुड़ैल के घर में घुस जाता है और चुड़ैल का सारा दवाई बनाने का सामान तोड़ फोड़ कर देता है। जब चुड़ैल वापस अपने घर लौटती है तो देखती है कि सारा सामान तहस नहस कर दिया गया है। तब चुड़ैल चिल्लाने लगती है, अब मैं चोरी कैसे करूंगी? और रोते हुए चुड़ैल मर जाती है।